कहा जाता है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। भारतीय फौज की मौत आती है तो वो पाकिस्तान के बारे में सर्जिकल स्ट्राइक का सोचते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय फौज का कहना है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बेहतरीन जगह बॉलीवुड है, मगर भारत सरकार चाहती थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक असल में हो। असली सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भारतीय एयरफोर्स से अभिनंदन का चुनाव किया गया। अभिनंदन का ख्याल था कि वो पाकिस्तान जाएगा तो वहाँ भी उसे बॉलीवुड जैसी कोई हीरोइन मिलेगी, मगर वहाँ उसका इस्तकबाल पाक फजाइया ने किया। 27 फरवरी 2019 में भारत के मिस एडवेंचर के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को चाय पिलाकर अपनी मेहमान नवाजी का सबूत दिया। इस तमाम वाक़े में इंडिया ने एक ही रट लगाई कि उसने पाकिस्तान के जहाज गिराए, मगर वहां तो सिर्फ एक मुर्दा कौवा ही मिला। भारतीय फौज का प्लान है कि हर साल बॉलीवुड की एक फिल्म बनाकर अभिनंदन का गम गलत करने की कोशिश की जाएगी, मगर अभिनंदन का कहना है कि उसका गम सिर्फ एक सूरत में कम हो सकता है कि अगर उसकी वो यूनिफॉर्म वापस की जाए जो पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूजियम में लगी हुई है। जब अभिनंदन ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भारतीय हुकूमत से किया तो भारतीय हुकूमत का कहना था कि हम तुमसे ज्यादा गमज़दा हैं और हमारा गम इस सूरत में खत्म हो सकता है कि अगर तुम अपना वो जहाज वापस ले आओ जिसका एक भी मिसाइल चलाए बगैर तुमने पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले कर दिया। इस बात पर अभिनंदन का कहना था कि मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स को अपना जहाज मुफ्त में नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मेरी खूब मेहमान नवाजी की, मेरे जख्मों पर पट्टी की, मुझे चाय पिलाई और मुझे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर की मार्केट से नए कपड़े लेकर दिए। इन सब चीज़ों का बिल क्लियर करने के लिए मेरे पास एक ही चीज़ थी जो मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स को चाय के बदले बेच दी। इस बात पर भारतीय हुकूमत का कहना था कि तुमने वो जहाज कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं बेच दिया। जवाबन अभिनंदन का मौकफ था कि वो जहाज मुकम्मल नाकारा हो चुका था। भारत वापस जहाज को लेकर आता तो ट्रक का किराया अलहदा पड़ता और फिर ऊपर से वो जहाज पाकिस्तान के भी किसी काम का नहीं। अगर वो जहाज किसी काम का होता तो पाकिस्तानी इस जहाज को उड़ाते, मगर पाकिस्तानियों ने तो इस जहाज को अपने किसी काठ कबाड़ के स्टोर में फेंका हुआ है। अभिनंदन का ये जवाब सुनकर भारतीय हुकूमत बहुत खुश हुई कि किस कदर चालाकी से अभिनंदन ने अपना नाकारा जहाज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाकर बेच दिया। मोगेम्बो खुश हुआ। अभिनंदन की इस हाजिर दिमागी से खुश होकर अभिनंदन को न सिर्फ वीर चक्र देने का ऐलान किया गया, बल्कि अभिनंदन की बहादुरी पर एक फिल्म भी रिलीज करने का कहा गया। इस साल जब अभिनंदन बहुत खुशी खुशी अपनी बहादुरी पर बनी फिल्म देखने सिनेमा गया तो पता चला कि सिनेमा में फिल्म देखने के बाद अभिनंदन ने सिर्फ पीकर खुदकुशी की कोशिश की। आखिरी खबरें आने तक अभिनंदन की जान तो बच गई है, मगर वो हर किसी से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर मेरी बहादुरी पर बनी फिल्म में मेरा जिक्र क्यों नहीं है। I'm sorry, I'm not supposed to tell you this.